अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह एक सच्चा वाक्य है। ये कहानी एक पुराने दौर की है, जब लोगों का यकीन था कि इंसान के साथ साथ जिन्न भी इस दुनिया में बसते हैं। हमारे और उनके दरमियान एक अदृश्य पर्दा होता है, मगर कभी कभी उनकी दुनिया हमारी दुनिया से टकरा जाती है। ऐसी ही एक मुलाकात ने जन्म दिया था एक अजीबोगरीब मोहब्बत की दास्तान, जिसमें एक जिन्न अपनी ताकत और मर्जी के बावजूद इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। इस कहानी की नायिका जोया एक बेहद खूबसूरत, इबादत गुजार और अल्लाह की नेक बंदी थी, जिसने अपनी मासूमियत से न केवल इंसानों का दिल जीता बल्कि एक जिन्न की मोहब्बत में भी गिरफ्त हो गई। जोया का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। वो दिन रात इबादत में गुजारती और अल्लाह के करीब रहने की कोशिश करती थी। अपनी माँ की एकलौती बेटी जोया की परवरिश अल्लाह की राह में की गई थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ इंसानों में नहीं थे, बल्कि उसकी पाकीज़गी ने एक जिन्न को भी अपनी तरफ खींच लिया था। जोया के चेहरे पर एक रूहानी नूर था, जो उसे दूसरी लड़कियों से अलग करता था। उसकी आवाज में एक सादगी थी और उसकी आंखों में मासूमियत का समंदर था। एक दिन जब जोया चांदनी रात में अपने घर के आंगन में बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही थी, तो उसने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, मगर कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आवाज सुन रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी इबादत में खोई हुई हो। कुछ दिनों तक यही एहसास चलता रहा और फिर एक रात उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, नरम और रूहानी। वो आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस आवाज ने बहुत ही अदब से कहा, जोया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी इबादत, तुम्हारा नूरानी चेहरा और तुम्हारी मासूमियत ने मेरे दिल को बेकरार कर दिया है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। ये सुनकर जोया का दिल घबराने लगा। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आवाज किसकी है और यह सब क्या हो रहा है। जोया के दिल में डर भी था और एक अजीब सा खिंचाव भी महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो आवाज उस पर हावी होती जा रही है। अगले दिन उसने अपनी माँ को इस बात का जिक्र किया, पर माँ ने इसे उसका वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर यह सिलसिला रुका नहीं। हर रात वो आवाज जोया को पुकारने लगी। कभी वो कहता, जोया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो कभी वो उसे याद दिलाता कि उसकी मोहब्बत सच्ची है। जोया चाहती थी कि ये सब बंद हो जाए, मगर वो खुद को भी रोक नहीं पा रही थी। उसकी दुआएं और इबादत अब उस जिन्न को भी महसूस होती थीं। जिन्न उसकी इबादत के करीब रहने के लिए बेकरार था। वो चाहता था कि जोया उसकी मोहब्बत को कबूल कर ले, मगर एक इंसान और जिन्न का रिश्ता नामुमकिन था। जोया की माँ को जब ये बात पूरी तरह समझ आई कि ये कोई मामूली बात नहीं है, तब उन्होंने गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब को बुलाकर जोया की पूरी दास्तान सुनाई गई। मौलवी साहब ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर बोले, बेटी, ये कोई मामूली आवाज नहीं है। ये एक जिन्न का असर है, जो तुम्हारी पाकीज़गी और मासूमियत पर मोहित हो गया है। जिन्न भी इंसानों की तरह जज्बात रखते हैं और कभी कभी वो इंसानों की मोहब्बत में पड़ जाते हैं। मौलवी साहब ने उस जिन्न को भगाने के लिए कई आयतें पढ़ी और कुरान की तिलावत की। उन्होंने कहा कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह जिन्न बहुत ताकतवर और जिद्दी है। अगले कुछ दिनों तक मौलवी साहब ने जोया के कमरे में लगातार दुआएं पढ़ी और वहां से जिन्न के असर को खत्म करने की कोशिश की। मौलवी साहब की दुआएं और कुरान की आयतों ने असर दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे जिन्न की आवाज कम होने लगी। मगर जाने से पहले जिन्न ने आखिरी बार जोया से मिलने का फैसला किया।
एक रात जोया ने फिर से उस आवाज को सुना, मगर इस बार वो आवाज कुछ उदास और भारी थी। जिन्न ने कहा, जोया, मैं जानता हूं कि मेरा यहाँ रहना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, मगर मेरी मोहब्बत सच्ची थी। मैं हमेशा तुम्हारी इबादत में तुम्हारे करीब रहूंगा, मगर अब अल्लाह का हुक्म मानते हुए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। अलविदा जोया, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। यह कहते ही वो आवाज गुम हो गई। जिन्न ने अल्लाह का हुक्म मानकर जोया की जिंदगी से खुद को हमेशा के लिए दूर कर लिया। जोया की आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में सुकून भी था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे इस अजीब और खतरनाक मोहब्बत से आज़ादी मिल गई। जोया की जिंदगी एक बार फिर से सुकून में आ गई, लेकिन उस जिन्न की मोहब्बत की दास्तान उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। उसे यकीन था कि उस जिन्न ने सच्ची मोहब्बत की थी, मगर अल्लाह के कानून और इंसानी दुनिया में इस मोहब्बत का कोई मुकाम नहीं था। इस तरह अल्लाह के हुक्म और कुरान की ताकत ने उस जिन्न की मोहब्बत को उसकी जिंदगी से दूर कर दिया। जोया ने अपनी जिंदगी में यह सबक सीखा कि कभी कभी मोहब्बतें अधूरी ही रहती हैं, मगर हर मोहब्बत का मुकाम अल्लाह के हुक्म में ही होता है। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने हमारी कहानी को दिल से पसंद किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अल्लाह के हुक्म से और भी बेहतरीन इस्लामिक दास्तानें और सच्ची बातें आप तक पहुंचा सकें। बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस सफर पर चलें। अल्लाह हमें हिदायत दे, आमीन।